हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। जितने भी एडजेक्टिव है उन सब पर मैं डिस्कस करूंगा, विथ एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इनका यूज किस प्रकार से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये आपकी बेसिक इंग्लिश को और ग्रामर को जो है मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इससे पहले मैंने एक टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसके बारे में मैंने पहले बताया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। यहाँ पे दो सेंटेंस हमारे पास है, रवि इज इंटेलिजेंट और दूसरा है रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे देखिए, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, यहाँ भी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव। यहाँ जो नाउन है वो रवि है यानी सब्जेक्ट है, और यहाँ जो नाउन है ये बॉय है। तो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये एडजेक्टिव। क्लियर है। यहाँ इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का यूज दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, यानी जिसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन आए, या हम कहें नाउन से पहले एडजेक्टिव आए। क्लियर है। दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, यानी जिसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। उस सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और उसको जो मॉडिफाई करने वाला है एडजेक्टिव, तो उसे कहते हैं हम प्रेडिकेटिव यूज। क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाइए सम और एनी। सम और एनी का यूज हम करते हैं कोई, कुछ, थोड़ा, इस सेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सम का यूज सामान्यतः अफर्मेटिव यानी कि जो सकारात्मक साधारण वाक्य होते हैं उनमें किया जाता है, और एस यू एन मतलब कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ इसका यूज किया जाता है। एनी का यूज हम इसी सेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। क्लियर। जैसे रवि हैज सम वाटर, रवि के पास कुछ या थोड़ा पानी है। अफर्मेटिव सेंटेंस से सम का यूज किया, और सम के बाद जो नाउन है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी वाटर, पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ यूज हुआ। आप सम का यूज कर सकते हैं कोई, थोड़ा, कुछ के सेंस में। क्लियर। नेक्स्ट, रवि हैज सम बुक्स। यहाँ पे सम के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं। रवि के पास कुछ किताबें हैं। तो ये दोनों जो हमने सम का यूज किया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम यूज करते हैं एनी का, और एनी का मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। रवि हैज नॉट एनी वाटर, रवि के पास कुछ या थोड़ा पानी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसी सेंस में हम नेगेटिव फॉर्म में एनी का यूज करते हैं, और पॉजिटिव में सम का। रवि हैज नॉट एनी बुक्स, रवि के पास कोई पुस्तकें या कोई किताबें नहीं है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी एनी का यूज होता है। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट आ जाइए, हैज रवि एनी बुक्स। ये हमारा जो है कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या रवि के पास कुछ किताबें हैं। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में इसका यूज किया जाता है। अब एक खास बात और, सम का यूज हम क्वेश्चन करने के लिए, जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज करते हैं। सामान्य तो हम अफर्मेटिव में करते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन है कि ऑफर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आप सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। तो ये ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ टी से पहले सम का यूज किया, और सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, यहाँ पे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला है। तो ऑफर और रिक्वेस्ट में हम सम का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ली, और आगे फिर हम पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। यहाँ मैंने समरी भी देख लीजिए, सम और एनी का।
सम का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, यहां भी पॉजिटिव में किया है। एनी का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो आप इसको एक बार देख ले, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मच और मैनी। इनका यूज किया जाता है बहुत और अधिक एडजेक्टिव के रूप में। मच का यूज क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी का यूज नंबर के लिए यानी संख्या के लिए किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और इनका यूज हम करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। रवि हैज नॉट मच वाटर। रवि के पास बहुत या अधिक पानी नहीं है। तो मच वाटर यानी कि यहाँ जो है वाटर यानी मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की। तो यहाँ हमने इससे पहले मच का यूज किया है और ये हमारी जो नाउन है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, रवि हैज नॉट मेनी बुक्स। रवि के पास बहुत पुस्तकें या बहुत किताबें नहीं है। यहाँ पे नंबर यानी संख्या की बात हो रही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये बुक्स, इनको काउंट किया जा सकता है। इसके पहले हमने मेनी का यूज किया। क्लियर है? तो मच का यूज कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन यानी कि क्वांटिटी जो मात्रा को दर्शाए और जो नंबर को दर्शाए उसके साथ हम मेनी का यूज करेंगे। किस सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में। हैव यू मच मनी? क्या आपके पास बहुत पैसा है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू मच मनी। हैव यू मैनी पेन्स? क्या आपके पास बहुत कलमें या बहुत पेन है? तो बस यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि इनका यूज हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं और मच का यूज मात्रा के लिए और मैनी का यूज नंबर यानी संख्या के लिए किया जाता है। अफर्मेटिव में भी हम मच और मैनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम सब्जेक्ट के पहले करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ मच मैनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। तो मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर यानी बहुत छात्र गरीब है, इस सेंस में हम कर सकते हैं। वैसे ही मच का मच मनी इज रिक्वायर्ड यानी बहुत पैसों की आवश्यकता है। दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव है, हमने मच का भी यूज किया और मैनी का। मच का यूज वही क्वांटिटी के लिए और मैनी का यूज वही नंबर के लिए, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट के पहले इनका यूज करना है। ऑब्जेक्ट के साथ इनका यूज नहीं होता अफर्मेटिव में, तो फिर क्या करते हैं हम? इनके स्थान पर ये फ्रेजेज है जो यानी बहुत नंबर के लिए हम ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, पेलेंटी ऑफ, इनका यूज करते हैं हम। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी के भी साथ कर सकते हैं, इनका कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही बहुत के सेंस में क्वांटिटी के लिए ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ और ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इनका हम यूज करते हैं। तो ये लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ इनका यूज आप दोनों के साथ कर सकते हैं बिना किसी डिफरेंस के। तो मैंने आपको ये पूरे डिटेल में यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और दूसरा है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लिटिल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और फ्यू का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो एक चीज समझ लीजिए, लिटिल का यूज जो हम करते हैं वो क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए और फ्यू का यूज हम करते हैं नंबर के लिए। क्लियर है? अब एक एक का मीनिंग समझिए। लिटिल या फ्यू का मतलब होता है नगण्य या नहीं के बराबर, और ये नेगेटिव सेंस देता है। क्लियर है? देखिए, रवि हैज लिटिल मनी, रवि के पास नहीं के बराबर पैसे हैं। लिटिल का मतलब क्या? नहीं के बराबर, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। वैसे ही रवि हैज फ्यू फ्रेंड्स यानी ये भी नेगेटिव, नगण्य या नहीं के बराबर, तो रवि के नहीं के बराबर मित्र है। अंतर क्या था? लिटिल का यूज हमने मनी के साथ किया जो कि अनकाउंटेबल है यानी इसको काउंट नहीं किया जा सकता, और फ्यू का यूज हमने किसके साथ किया? प्लूरल काउंटेबल यानी काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है। ये डिफरेंस है, बाकी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्लियर? लिटिल और फ्यू, लिटिल का यूज लिटिल के जितने भी वर्ड है इनका अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू के जितने भी वर्ड है इनका काउंटेबल के साथ, बस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ए लिटिल या ए फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और इनका यूज पॉजिटिव सेंस में होता है। रवि हैज ये लिटिल मनी, रवि के पास कुछ या थोड़े पैसे हैं। रवि हैज ये फ्यू फ्रेंड्स, रवि के कुछ या थोड़े मित्र हैं। तो ए लिटिल इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन, ए फ्यू इसके साथ काउंटेबल नाउन का यूज हुआ। क्लियर है?
तीसरा है द लिटिल, द फ्यू। इनका मतलब होता है जो कुछ या जो थोड़ा या जो अल्प। गिव मी द लिटिल मनी यू हैव। जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास है मुझे दो। तो द लिटिल का यूज हमने मनी के साथ किया यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू के द फ्यू के साथ हम फ्रेंड्स का यूज कर रहे हैं यानी प्लूरल काउंटेबल। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, यानी मेरे जो थोड़े मित्र थे मुझे छोड़ चुके हैं। तीनों का डिफरेंस मैंने बता दिया है। बहुत ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लिटिल और फ्यू का मतलब एक ही होता है, नगण्य नहीं के बराबर। ए लिटिल ए फ्यू का मतलब भी कुछ या थोड़ा, पॉजिटिव सेंस में। द लिटिल द फ्यू का मतलब जो कुछ, जो थोड़ा या जो अल्प। डिफरेंस क्या है? लिटिल के जितने भी वर्ड है इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि ये किसको दर्शाते हैं? क्वांटिटी को, मात्रा को। और फ्यू के जितने भी वर्ड है ये प्लूरल काउंटेबल यानी नंबर को शो करते हैं। नेक्स्ट है ईच एवरी। इसका मतलब होता है प्रत्येक। ईच का यूज दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। दो के लिए भी इसका यूज किया जाता है, दो में से प्रत्येक या दो से अधिक में से प्रत्येक। जैसे ईच बॉय हैज ए मोबाइल, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि वो दो लड़के हैं, दोनों में से प्रत्येक के पास मोबाइल है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उनमें से प्रत्येक के पास ये मोबाइल है। और दूसरा है एवरी। एवरी का यूज दो से अधिक के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एवरी का यूज दो के लिए नहीं किया जाता, दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो दो से अधिक के लिए हम एवरी का भी यूज कर सकते हैं, ईच का भी यूज कर सकते हैं सेम सेंस में, लेकिन दो के लिए केवल ईच का यूज। क्लियर? एवरी बॉय हैज ए मोबाइल, यानी प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है, जो वो लड़के दो से अधिक है उस सेंस में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आइदर और नाइदर। आइदर का यूज दो में से कोई एक के लिए किया जाता है, और नाइदर का यूज दो में से कोई नहीं। आइदर लैपटॉप इज गुड, दो में से कोई एक लैपटॉप अच्छा है। आइदर यहाँ एडजेक्टिव है, लैपटॉप यहाँ नाउन है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि आइदर लैपटॉप इज गुड, दो में से कोई एक लैपटॉप अच्छा है। नाइदर लैपटॉप इज गुड, या वही लैपटॉप नाउन और ये एडजेक्टिव, तो नाइदर मतलब दो में से कोई भी लैपटॉप अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ऑल और होल। ऑल का मतलब होता है सब, सबके सब या सारा। इसका हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ इसका यूज करते हैं। और होल का मतलब संपूर्ण से होता है, और इसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। All the apples are rotten. All the apples are rotten. सभी सेब सड़े हुए। ध्यान रखिएगा, all के बाद हम the का यूज करते हैं नाउन से पहले, और all the apples are rotten. सभी सेब सड़े हुए हैं। ये यहाँ पे एप्पल्स जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। सभी सेब सड़े हुए हैं। ऑल का मतलब सब या सबके सब। ऑल द मिल्क हैज बीन सोल्ड, यानी सब या सारा दूध बेचा जा चुका है। यहाँ पे देखिए ऑल के बाद दा का यूज होता है नाउन से पहले। यहाँ पे मिल्क जो है ये कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑल के साथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन का यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, होल एप्पल इज रोटन, यानी पूरा। होल का मतलब क्या होता है? पूरा, उससे संबंधित या संपूर्ण, संपूर्ण के रूप में, कि जो एप्पल है एक, वो संपूर्ण यानी पूरा का पूरा सड़ा हुआ है। इस सेंस में हम होल का यूज करते हैं संपूर्ण के लिए, ठीक है। और ऑल का यूज करते हैं सबके सब के लिए। हिज होल बॉडी इज एचिंग, यानी उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो होल बॉडी यानी कि पूरा शरीर, पूरे शरीर की बात हो रही, संपूर्ण शरीर की बात हो रही है। क्लियर? ए सर्टेन और सर्टेन। ए सर्टेन का यूज अज्ञात, अनजान दोनों इसी सेंस में होते हैं, सर्टेन का भी इसी सेंस में यूज होता है, लेकिन ए सर्टेन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं,
और सर्टेन का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। देखिए, जैसे रवि मेट ए सर्टेन गर्ल, यहाँ गर्ल जो है एक लड़की की बात है, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रवि एक अजनबी लड़की से मिला। ए सर्टेन, क्लियर। रवि मेट सर्टेन गर्ल्स, यहाँ सर्टेन के साथ गर्ल्स का यूज हुआ जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो रवि अजनबी लड़कियों से मिला, अज्ञात लड़कियों से मिला, अनजान लड़कियों से मिला, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन अगर एक की बात हो तो ए सर्टेन का यूज करो और सिंगुलर नाउन, एक से अधिक की बात है तो सर्टेन का यूज करो और प्लूरल नाउन। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन, वेरी और सेम, ये एम्फेटिक एडजेक्टिव है जो सेंटेंस पर प्रभाव या जोर डालते हैं। ऑन का मतलब होता है अपना, और वेरी या सेम का मतलब वैसा या बिल्कुल वही, इस सेंस में यूज किया जाता है एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में। दिस इज माई ऑन मोबाइल, ये मेरा अपना मोबाइल है। यदि सिंपल सेंटेंस होता दिस इज माई मोबाइल, ये मेरा फोन है, लेकिन दिस इज माई ऑन मोबाइल यानी प्रेशर डाला है कि मेरा अपना मोबाइल है। दिस इज दी वेरी सेम मोबाइल दैट माई सन बॉट, दैट का लॉब भी किया जा सकता है। दिस इज वेरी सेम मोबाइल माई सन बॉट, ये वही मोबाइल है जो मेरे पुत्र ने खरीदा है। तो वेरी या सेम का मतलब वही या वैसा ही मोबाइल है। क्लियर है, उस सेंस में यूज किया जाता है एम्फेटिक यानी जोरदार या प्रभावी बनाने के लिए। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में मैंने पहले बताया, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। दिस का मतलब होता है यह, और दीज का मतलब ये सब। दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए नजदीकी सेंस में, और इन्हीं के दूरी के सेंस के लिए सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का यूज करते हैं दूर के लिए। दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये लड़की सुंदर है, नजदीक की बात हो रही है, सिंगुलर यानी एक लड़की की बात है। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल यानी ये या ये सब लड़कियां सुंदर है, एक से अधिक लड़कियों की बात हो रही है और ये सभी क्या है, नजदीक है। यदि दूर की बात करें, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है, दूर इशारा करते हुए, और एक लड़की की बात हो रही है। दूर इशारा करते हुए एक से अधिक लड़कियों की बात हो तो दोज का यूज, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल यानी वे या वे सब लड़कियां सुंदर हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अदर, एनी अदर, सॉरी अदर, अनादर, एनी अदर, नो अदर, इनका यूज किस प्रकार करेंगे। देखिए, अदर का यूज दूसरा या अन्य इस सेंस में किया जाता है सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका मतलब होता है पहली से अलग, दूसरा मतलब जो पहली हमारे पास है उससे अलग, डिफरेंट। अनादर का मतलब एक और, यानी एक और या अतिरिक्त के सेंस में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसे रवि हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, रवि ने दूसरी जगहों का भ्रमण किया, तो पहली से अलग यानी दूसरी जगहों का भ्रमण किया। क्लियर। रवि हैज परचेज अनादर बुक, रवि ने एक और किताब खरीदी, तो यहाँ एक और यानी अतिरिक्त एडिशनल की बात हो रही है कि अतिरिक्त जो है किताब खरीदी। तो रवि हैज परचेज अनादर बुक, और यहाँ रवि हैज विजिटेड अदर प्लेसेज, यहाँ प्लेस सिंगल का भी यूज किया जा सकता है, तो दूसरी जगह या दूसरी जगहों का भ्रमण किया। अब एनी अनदर मतलब कोई अन्य, रवि हैज नॉट सीन एनी अदर प्लेस, रवि ने और कोई जगह नहीं देखी है, तो एनी अदर यानी और कोई अन्य। नो अदर का मतलब कोई अन्य नहीं, तो नो अदर बॉय इन दैट स्कूल इज एज गुड एज अविनाश, उस विद्यालय का कोई दूसरा लड़का अविनाश जितना अच्छा नहीं है, तो नो अदर बॉय कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं, इस सेंस में हम नो अदर का यूज करते हैं, इसके बाद नाउन। ये ध्यान रखिएगा, हम जितने भी यूज कर रहे हैं अभी एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं और इनके बाद नाउन का यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है फेवर, लेस या लेसर। लेस का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी यानी मात्रा के लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फेवर का यूज कम यानी संख्या, नंबर के लिए काउंटेबल नाउन के में किया जाता है।
देयर इज लेस वाटर इन दी बकेट, यानी बाल्टी में कम पानी है, यानी मात्रा की बात हो रही है। वाटर है अनकाउंटेबल होता है, तो लेस वाटर यानी कम पानी, मात्रा की बात हुई। लेकिन देयर इज फ्यूअर मैंगोज इन दिस बकेट, बाल्टी में कुछ आम है, बाल्टी में भी हो सकते हैं आपने धोने के लिए रखे हो, तो देयर इज फ्यूअर मैंगोज इन दी बकेट। तो यहाँ पे जो है बाल्टी में कम आम है। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन जो है प्लूरल का यूज किया जाता है। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है और हमने उसको रीडिंग भी कर दिया, देर आर होगा यहाँ, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिए, देर आर, क्योंकि ये क्या है, मैंगोज है, प्लूरल नाउन का यूज होता है इसके साथ, इस सेंस में हम यहाँ आर का यूज करेंगे, तो देर आर फ्यूअर मैंगोज इन दी बकेट, यानी बाल्टी में कम आम है। तो ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, कम संख्या, यानी कम के यूज में होता है, लेकिन संख्या के लिए, नंबर के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लेसर का यूज कम महत्वपूर्ण, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट इन दी फंक्शन, यानी समारोह में कई कम महत्वपूर्ण नेता मौजूद थे। हम ये भी कह सकते हैं कि समारोह में कई छोटे मोटे, यानी जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नेता मौजूद थे। तो मैनी लेसर लीडर्स वर प्रेजेंट, ठीक है। तो लेसर मतलब कि यहाँ कम महत्वपूर्ण, ठीक है, और इसके साथ जो है यूज होता है हमारा कौन सी, प्लूरल नाउन का यूज। नेक्स्ट, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट यानी एक ही परिवार के सदस्यों के लिए इनका यूज किया जाता है, व्यक्तियों के लिए इनका यूज होता है, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट जो है व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जा सकता है। रवि इज माई एल्डर ब्रदर, यानी रवि मेरा बड़ा भाई है, तो एल्डर यानी बड़ा, एक ही परिवार में। राज इज माई एल्डेस्ट सन, तो एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा, राज मेरा सबसे बड़ा बेटा है, क्लियर है, एक ही परिवार के लिए। राज इज ओल्डर देन रवि, यानी कि राज इज ओल्डर देन रवि, राज रवि से बड़ा है, तो ओल्डर का यूज और इसके बाद देन का यूज किया जाता है। राज इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द स्कूल, यहाँ पे राज इज दी यानी ओल्डेस्ट से पहले दी का यूज किया जाता है, राज स्कूल में सबसे बड़ा लड़का है। या आप किसी और का भी कर सकते हो, कोई भी चीज जो है बड़ी है या सबसे बड़ी है उसके सेंस में भी किया जा सकता है इसका यूज, क्लियर है। तो वस्तुओं के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो है ये व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वो भी फैमिली के लिए, क्लियर। देखिए, माई मोबाइल इज ओल्डर देन रानी, यानी मेरा मोबाइल रानी से पुराना है या रानी से अधिक पुराना है, तो मेरा मोबाइल रानी से पुराना है, माई मोबाइल इज ओल्डर देन रानी। फार्दर और फर्दर, फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, और फर्दर का मतलब होता है अधिक दूर या अतिरिक्त, दोनों सेंस में यूज किया जाता है। देखिए, मुंबई इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम जोधपुर देन जयपुर, जयपुर की तुलना में मुंबई जोधपुर से अधिक दूर है, तो अधिक दूर के सेंस में आप फर्दर का भी यूज कर सकते हो और फार्दर का भी यूज कर सकते हो, दोनों का ही यूज कर सकते हो। नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, और यहाँ जो है फर्दर का जो एक दूसरा यूज होता है अतिरिक्त, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी आगे अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और अतिरिक्त या आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तो कई बार होता है ना कि नो एक्शन रिक्वायर्ड या कोई भी चीज है, तो उस सेंस में आप फर्दर का यूज कर सकते हो अतिरिक्त के सेंस में। नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक, यानी कम से कम दूरी पर आप जिस चीज को देखना चाहते हैं वो, और नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ऑर्डर यानी क्रम, सीरियल में अगला कौन है। जयपुर जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई स्कूल, यानी जयपुर जंक्शन मेरे स्कूल से सबसे नजदीक है, तो सबसे नजदीक की स्थिति में बात हो रही है, सबसे कम दूरी में, तो नियरेस्ट टू माई स्कूल। और माई ब्रदर लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मेरा भाई अगला घर में रहता है, यानी सीरियल में मेरे घर के बाद जो अगला घर है उसमें वो रहता है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट, फर्स्ट का यूज पहला, ये क्रम में यानी सीरियल में, और फॉरमोस्ट यानी सबसे अधिक
महत्वपूर्ण। रवि वॉज द फर्स्ट बॉय टू रीच हियर, यानी रवि यहाँ पहुंचने वाला पहला लड़का था। तो सीरियल में सबसे पहले आने वाला लड़का था। और फॉरमोस्ट यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण। राजीव गांधी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। राजीव गांधी अपने समय के अग्रणी राजनेता थे, सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजनेता थे, यानी फॉरमोस्ट। लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम, आधुनिकतम, अभी जो है वर्तमान में सबसे लेटेस्ट चल रहा है। और लास्ट का मतलब होता है अंतिम, ऑर्डर या क्रम में, या दूसरा हम कह सकते हैं कि सबसे अंत में बचा हुआ, यानी उसके बाद और कोई नहीं। दिस इज द लेटेस्ट मोबाइल, यानी ये सबसे नवीनतम मोबाइल है। या कई बार कहते हैं दुकानदार से मोबाइल लेने, भैया ये लेटेस्ट है, अभी जो चल रहा है, यानी सबसे लेटेस्ट, या सब लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वर्जन है, यानी जो लास्ट का है, अंतिम का है, नवीनतम। और द लास्ट पर्सन इन द क्यू इज माई फ्रेंड, यानी कतार में जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे अंतिम यानी ऑर्डर वाला, क्रम वाला, वो मेरा भाई है, तो वहां आप लास्ट का यूज करोगे। दिस इज द लास्ट मोबाइल, ये आखिरी है। लास्ट का मतलब उसके बाद और कोई नहीं, तो ये भी है कि वह आखिरी मोबाइल, केवल एक मोबाइल बचा है, सबसे लास्ट यानी अंतिम। आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेटर और लेटर। LATER लेटर का मतलब बाद में, समय के सेंस में यूज होता है। और LATTER लेटर मतलब बाद का, ये ऑर्डर यानी क्रम में के सेंस में। ही विल कम लेटर यानी वह बाद में आएगा, तो इस समय के सेंस में बाद में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, जो भी समय है उसमें आएगा। और इस लेटर का मतलब होता है बाद, ऑर्डर में। बिटवीन रवि एंड राजू द लेटर इज मोर क्लेवर। रवि और राजू के बीच बाद वाला अधिक होशियार है, यानी सीरियल में जो दोनों में रवि और राजू में थे, भाई बाद वाला जो था, बाद वाला है वो ज्यादा होशियार है। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।